सिंह है और आज से 10 साल पहले 16 किलो, अभी तक 26 किलो, 26 kg फैट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। आज का जो सेशन था वो बहुत पावरफुल था। एक बार एक इंसान ना अपने गुरु के पास गया और उसने बोला कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मेरे को नींद भी नहीं आती है, मेरे को जो भी बीमारी होती है मैं उससे लड़ रहा हूं, फैमिली में कुछ सही नहीं है, रिश्ते सही नहीं है, इतने ज्यादा डिस्टर्ब है कि जीने को दिल नहीं करता। तो उसके गुरु ने एक बात बोली, उस बात को आप ध्यान से सुनना। जितने लोग इस कॉल पे हैं वो प्रॉब्लम हर किसी के घर पे है। तो गुरु ने उसको अपने पास बिठाया, उसने बोला तेरी लाइफ में ना जो जो चारों तरफ डिस्टर्ब है उसको ठीक कर ले, जो भी तेरे चारों तरफ नुक्स है उसको तू ठीक कर दे, तेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जब वो घर पे आया तो उसमें उसका जो नल था उसमें से पानी गिर रहा था। उसने बंदे को बुलाया, उसको ठीक करवाया। उसके घर पे दीवार पे एक वॉच लगी हुई थी, वो खराब थी, उसने उसमें सेल डाले जो भी डालने वाले थे। उसके बाद उसने देखा कि काफी सामान उनके घर पे ऐसा पड़ा था जिसकी जरूरत नहीं थी, ऐसे ही कबाड़ रखा था, उसने उठाया, उसकी सफाई की। उसने अपने बेटे को बेदखल कर रखा था कि ये मेरा बेटा सही नहीं है। उसको फोन किया कि बेटे सारी बातें खत्म कर दू, घर पे आके रह, मैं अपने आप को चेंज करूंगा। उसका बेटा और उसकी बहू घर पे आ गए। उसने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में जमा करवा रखा था, वो उनके पास गया, वहां से जाके माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई है, मैं हर किसी से लड़ रहा था, मैं हर किसी को सुधारने की कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। तो मेरे को ये समझ आ गया है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। जो घर वाली से झगड़ा हर बात पे होता था उसको उसने कम कर दिया, खाना पीना सही कर दिया। 1 महीने में उसकी सेहत अच्छी हो गई, उसको नींद आने लग गई। वो फिर अपने गुरु के पास गया, कहता ये हुआ क्या है। तो उन्होंने एक ही बात बोली, ये लाइफ बहुत खूबसूरत है। लाइन लिखिए, ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, ये बदले लेने के लिए नहीं है। ये लाइफ बदले लेने के लिए नहीं है। अगर आप बदले लेने की भावना रखते हो कि मैं बेटे को ठीक कर दूंगा, मैं माँ बाप को ठीक कर दूंगा, मैं अपनी वाइफ को ठीक कर दूंगा, तो आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो। आपको ये जिंदगी निकल कैसे जाएगी ये पता ही नहीं चलेगा। अगर आप बदला लेने की भावना से जी रहे हो तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते, आप कभी फिट नहीं हो सकते, आप कभी शांत नहीं हो सकते, आप कभी खुश नहीं रह सकते। तो इसके लिए आपको काम खुद पे करना है, दुनिया में किसी पे नहीं करना है। दविंदर ने मेरे को बहुत बार बोला कि सर भाई बहुत झगड़ा करता है, मदर फादर झगड़ा करते हैं, कहते तू कोई चंजदा काम कर ले, तू ये क्या पागलों के पीछे लगा है, तेरा इतनी देर से हो तो नहीं रहा। तो मैंने बोला दविंदर तो एक काम कर यार, तू किराए पे चला जा। कहते सर मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं रह सकता, मैं जैसे भी, चाहे मेरे को रोज गालियां देते हैं लेकिन मैं रहना उनके साथ ही चाहता हूं। तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, तू रिस्पेक्ट करना लेकिन तू चले जा। अगर तू नहीं गया तो साला 6 महीने के बाद तेरे बर्तन रोड पे होंगे, ये भी मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे को पता था जहाँ पे आप फिट नहीं हो तो प्रॉब्लम आनी ही है। वही बात हुई। फिर रात को जब इसका 8 बजे फोन आया, वो कहते अभी निकल घर से। मैंने बोला कांग्रेचुलेशन। कभी कभी ना भगवान को वो काम आपसे जबरदस्ती करवाना पड़ता है जो आपको समझ नहीं आता है। और जिस दिन ये रेंट पे जाना था उसको मैंने क्या बोला वो भी बात ध्यान से रखना, एक बहुत अच्छा घर लेना है। ऐसा नहीं साला गंदा सा कमरा ले ले वैसा ही ब्रेन चलने लग जाएगा। एक बढ़िया सा घर ले, चाहे उसका 20,000 रुपया रेंट हो, पहले से अच्छा लेना है और उसमें कोई और दूसरा किराएदार नहीं होना चाहिए। वही किया इन लोगों ने। उसके बाद प्लॉट खरीदा। मैंने मना किया था, मैंने बोला था अगला लेवल कर यार, पहले फिर देखेंगे, प्लॉट प्लूट घर नहीं चाहिए हमें। समझदार इंसान की एक बात लिखी है, वो पहले काम को सेट करता है फिर घर बनाता है। बेवकूफ लोग पहले घर बनाते हैं और फिर काम सेट करने के चक्कर में सारी जिंदगी खराब कर देते हैं, लोन ही नहीं उतरता। क्यों नहीं बनाना घर? लाइन लिखो एक, घर से 1 पैसे की इनकम नहीं होनी है। 1 पैसे की इनकम नहीं होनी, खर्चे बढ़ जाएंगे। बड़ा घर बनाओगे सारा सफाई वाली भी आ जाएगी, बर्तन साफ करने वाली भी आ जाएगी और बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा। पहले आप बिजनेस बड़ा करिए। मेरा अभी 1 करोड़ रुपए का चेक है, मेरे को प्लाट लेना क्या मुश्किल है? घर बनाना क्या, मैंने क्यों नहीं बनाया घर अभी तक? मैंने तो साला अभी तक नहीं बनाया। तुम गेट टीम पे 10 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा हुआ है, पंगा ले लिया साला, पुताना। तुम मरोगे नहीं तो क्या करोगे? ये कॉमन सेंस की बात है।
आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, जिस दिन 1 करोड़ रुपए का चेक होएगा, साला घर वहां पे बनाएंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट टीम का घर होता है। यहाँ पे यहाँ पे आपके रिश्तेदार अंदर एंटर करने से पहले साले गेट पे रोक रहे, चल साले पास दिखा गाड़ी का, किससे मिलने जा, देवेंद्र सर से। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता। ऐसा घर बनाना है हमें, हमें वो नहीं बनाना है जो लोग बनाते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है, अपने आप पे काम करिए। आपके चारों तरफ आपकी वजह से जो कोई प्रॉब्लम है, देखिए उस इंसान ने सारी की सारी प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर रखी थी। उसको बेटे में भी नुक्स लगता था, वाइफ में भी नुक्स लगता था, माँ बाप में भी नुक्स लगता था, पड़ोसियों के साथ दीवार का झगड़ा चल रहा था, हर किसी में उसको नुक्स लगता था। लेकिन एक इंसान में उसको नुक्स नहीं लगता था, वो था वो खुद। और जब तक हमें नुक्स पता ही नहीं है कहां पे है, तो उसको ठीक क्या करोगे आप कभी जिंदगी में ठीक नहीं कर सकते। अपने आप पे काम करिए। एक इंसान भी आपकी वजह से अगर दुखी है, आप एक सभी लोग बैठे हो 2000 के 2000 लोग, अगर ये हमसे नहीं मिला होता, जो इसका पहला माइंडसेट था, उसी घर पे दीवार करता, माँ इसके साथ रहती, बाप उसके साथ रहता, और भाई जब बाहर निकलता वो भी साला उल्टा देखता है इसकी तरफ, ये भी कहता टंगा तोड़नी ही तोड़नी है जी, आपा छड़ना नहीं। तो क्या इसको 4 लाख रुपए आ सकता था? और 1-2 साल के बाद 40 लाख रुपए आ सकता था। भगवान जब आपको घर से निकाल रहा है, तो आप समझो क्यों निकाल रहा है। इस दुनिया पे राज उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने घर छोड़ा है, जिन्होंने वो माहौल छोड़ा है। अगर आप उन 5 लोगों में ही रहोगे जो हर बात पे लड़ रहे हैं, तो आपका ये ब्रेन काम नहीं करेगा। ये आपको कभी नहीं बताएगा कि आप क्या कर सकते हो। आपको तो यही लगता है कि ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਮਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬੂਥਾ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ जाना, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बुलाना नहीं। साला जा रहे हो शादी पे, तेरा ब्रेन प्लानिंग कर रहा है किस किस को नहीं बुलाना, मर जाओ। क्या शादी शादी भी जा रहे हो आप तो इसको चक्कर में डाल के जा रहे हो कि भूआ आनी है, उन्होंने मैं कहना ही कहना है, फुफ्फड़ आना, उन्हें मेरी बेइज्जती की थी। और बेइज्जती नहीं की थी, आपकी बेइज्जती इसलिए की थी कि आप बड़ा करो, भगवान ने करवाई थी। और आप बहुत बड़ा कर सकते हो। आप अपने विजन पे, गोल पे ध्यान दीजिए। आपको भगवान ने चुना है। 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूं, ऐसे ही मत सोचना कि हम लोग ऐसे ही लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे को पहले दिन से पता होता है कि ये बंदा करेगा। एक बंदा नहीं आता था, 10 लोग होते थे। ए फ्रेश नहीं होती थी वहां पे, लेकिन हम लोग बरनाला में ट्रेनिंग करने जाते थे, 3 घंटे का रास्ता था। मैं और पलक जाते थे वहां पे, ट्रेनिंग करके आते थे। चेयर नहीं होती थी, 10 लोग आ गए तो 7 चेयर होती थी, 3 खड़ना पड़ता था। मैं कहता तू खड़ा हो जा साइड पे। लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं करवाया कि हम लोगों को होटल चाहिए। दुकान थी, और सिंपल दुकान थी, उसमें हम लोग मीटिंग करके आते थे। लेकिन मेरे को पता है ये बंदा फाउंडर सर्कल भी बनेगा, ये बंदा लोगों को चेयरमैन भी बनाएगा। क्योंकि जितने बड़े बड़े टेस्ट भगवान आपके ले रहा है ना, वो वो उन लोगों के टेस्ट नहीं लेता जिनको कुछ नहीं देना। उनका कोई टेस्ट नहीं होता, वो तो दीवार ही करते हैं और सारी जिंदगी उसी घर में रहते हैं, और पड़ोसियों को भी पता नहीं होता कि यहाँ पे कोई पैदा भी हुआ के मर भी गया। लेकिन आप नॉर्मल लोग नहीं हो, अपने आप पे काम करिए। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज है, तो आप समझिए कि उस चैलेंज में से आपको निकलना है, और कुछ लोगों को उस चैलेंज में से निकालना है। बस यही जिंदगी है। कोई भी आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम के मास्टर बन जाइए। आपकी टीम में वो होने वाला है। मैं ना 4-5 दिन से एक बात मेरे ब्रेन में चल रही है। कल भी मेरे को एक लड़की का फोन आया, बहुत रो रही थी फोन पे, सर मरन नहीं दिल करता है, साले मेरे पास तो सारे मरने वाले हैं। मैंने बोला क्या हो गया? मेरे मम्मी डैडी मदर इन लॉ फादर इन लॉ मेरे अच्छे नहीं है, बिल्कुल मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैंने बोला क्या हो गया? कहती बस मैं तो अपने आप को चेंज कर रही हूँ आपके कहने से, लेकिन वो नहीं कर रहे। मैंने बोला वो थोड़ी मेरे शिष्य है, पागल तू है। तूने तूने चेंज करना है, वो मेरे चेले थोड़ी है, तू है मेरी चिल्ली। तो तू अपने आप पे काम कर। तो फिर मैंने बोला तेरे मदर या फादर के अंदर अच्छी कितनी बातें हैं? कहती वो तो बहुत है सर। तो मैंने बोला तुम्हारे को माड़ा बोलते हैं? कहते ना ना मेरे को नहीं बुरा बोलते, वो कुछ लोगों को बुरा बोलते थे। मतलब ये क्या चल रहा है? तो मैंने बोला देखो, तुमने अपने मदर मदर फादर से प्यार करना है। तेरे जैसी और लेडीज हैं जिस जो तेरे को फोन करती है कि उनको भी यही प्रॉब्लम, कहती है सर बहुत है। तो मैं कहा मेरी बात सुन, तेरे को भगवान ने चुना है, तेरी ये ट्रेनिंग होने लगी है कि इस प्रॉब्लम में से कैसे निकलना है। फिर तूने वो सब अपनी टीम के लोगों को निकालना है। कहती सर ये तो मैंने समझ नहीं आई। मैंने बोला यही समझना है।
तूने उन मदर फादर को कैसे सेट किया, रिस्पेक्ट कर करके 6 महीने साल के बाद, जो आपके खिलाफ थे, जो आपसे बुरा बोलते थे। फिर आपकी टीम में से फोन आएगा, सेम फोन आएगा कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, वजन तो मैंने कम कर लिया, ट्रेनिंग पे भी आ रही हूं, लेकिन मेरे घर पे ही जो 4 लोग हैं वो सही नहीं है। तो तुम बताओगे कि उनमें के साथ कैसे निकलना है, और वो सारे तेरे नीचे प्रेसिडेंट टीम और चेयरमैन बनेंगे। फिर हंसाया पन, मरना वरना कैंसर, सब कुछ ओके है। और आप समझो, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज है, अगर आप उसमें से निकल जाओगे तो आप उसके मास्टर नहीं बन जाओगे। तो फिर आपकी टीम में जब वो चैलेंज होगा तो आप उनको बोलोगे हाँ मेरे साथ भी हुआ था, मैंने ये किया था। आपने 5 किलो वेट कम किया, किसी का भी कर दोगे। आपने वर्ल्ड टीम गेट टीम करी है, किसी को भी बता दोगे ऐसी होती है। लेकिन जब घरवाली ने बोल दिया ना कि ये लेडीज तेरी मीटिंग में नहीं आनी चाहिए, इसके साथ तूने अगर फोटो कराई ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं। फिर क्या करोगे? घरवाली को भी समझाना है। अगर साली वो नाराज होगी तो सारी की सारी यूनिवर्सिटी खराब हो जाएगी। उसको भी बोलना है कि बीबा पहला प्रेसिडेंट ही बन जा, चेयरमैन बन जा, फिर फोटो करा ली। आपको समझना पड़ेगा, आपको लाइफ का बैलेंस बनाना है। और यही तो ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपने कोई डिग्री ली 4 लाख रुपया कमाने के लिए, बताओ? ये सारी डिग्रियां हैं, ये सारी की सारी डिग्रियां हैं जो दुनिया में आपको करोड़ों रुपए लेके नहीं मिलेगी। जो यहाँ पे करोड़ रुपया कमाने के बारे में बताया जा रहा है, हमने कोई इंग्लिश थोड़ी सिखाई है देवेंद्र को। बस यही सिखाया है कि जब डैडी बोले बाहर तो बाहर, ये नए मकान की चाबी मिले, लो पिताजी किसी को भी दे दो, फिर देखो जादू। नामदेव की कुटिया को आग लग गई और वो घर पे नहीं थे, कुछ लोगों ने उसमें से थोड़ा सा सामान निकाल दिया, चेयर टेबल। नामदेव जी आए, उठा के बीच में फेंक दिया, कहते पागल, हमारे घर पे अग्नि देवता आए साले, तुम सामान निकाले, फूकने दो सारा, भगवान आए हैं मेरे घर, सब फूक दिया। रात को कृष्ण भगवान ने महल बनाया, इतना पावरफुल महल बनाया कि जो राजा था उसने बुलाया नामदेव को, कहता कि महाराज ये आर्किटेक्ट कहां से आया है, हमें भी ऐसा घर बनाना है। राजे के घर से बढ़िया घर था। तो नामदेव जी ने पता क्या बोला? कहते हैं ऐसा घर बनाने के लिए पहले आग लगानी पड़ती है, लगा दे सारे महल को बन जाएगा। ऐसी औकात नहीं होती है किसी की भी। ये है, अगर आपको भगवान चैलेंज दे रहा है तो आप समझो कि वो बहुत बड़ा करवाने वाला है। और मैं अपनी सारी टीम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। आप सब लोग, एक दिन मैं ऐसी ट्रेनिंग करूंगा जिसमें 5,000 लोग प्रेसिडेंट टीम होंगे, और बाहर सारी जैगुआर BMW गाड़ियां खड़ी होंगी, और लोग पूछेंगे कौन से बाबा जी आए हुए हैं यहाँ पे। ये मेरी गारंटी है, और यही होने वाला। और करोड़ करोड़ रुपया महीना कमाना सिखाएंगे लोगों को, और सारी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे रहनी है, सारे रिश्ते कैसे बचाने हैं, और फिर भी लाइफ में इतना पावरफुल करना है, ये सब आपको सीखना है। यही ट्रेनिंग है, यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है। लेकिन ये जो डिग्री है जिंदगी जीने के लिए सबसे ऊपर है। अपने चारों तरफ कुछ भी खराब है ठीक करो, जिंदगी ठीक हो जाएगी। थैंक यू आपका सबका बहुत। हमें